हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। आज हम कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि थोड़ा सा मेरे थ्रोट पे प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो अभी मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ, बेहतर महसूस कर रही हूँ। ओके, सो अब रीडिंग्स फिर से कंटिन्यू रहने वाली है आप लोगों के लिए। एंड सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी डेक। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल के ख़त्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं, बाकी हैं। और इन दिनों में आपको मोटे मोटे तौर पर क्या एनर्जीज आपको जानने की ज़रूरत है, क्या इन्फॉर्मेशन है जो इस साल के एंडिंग से पहले पहले आप तक पहुंचना चाहती है, क्या बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या और नया न्यू एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए निकल कर आया है वो है वर्सेटैलिटी। ओके, आपको फ्लेक्सिबल रहने के लिए बोला जा रहा है। या नंबर 3 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। और जैसा कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप एक परफॉर्मर हो सकते हो। मे बी आप कहीं पर कुछ परफॉर्म करते हो, डांसर हो सकते हो, म्यूजिक में कहीं पर आपका कुछ लेना देना हो सकता है, आपके करियर हो सकता है, एक्टिंग आपका करियर हो सकता है, आपकी स्किल्स हो सकती है। मे बी हो सकता है आप थिएटर्स करते हो, या फिर कहीं ना कोई स्टेज आपको मिला हुआ है, कोई प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, या फिर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हो सकते हो, सोशल मीडिया पर हो सकते हो, बर्थ या समथिंग आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जो कि आप अपने हाथों से, आपके हाथों का काम है, हैंड का काम है, कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई भी ऐसा काम जो क्रिएटिविटी या आर्ट से क्रिएट होता है। जैसे कि कुछ लोग ब्यूटी का काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं, या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। समथिंग अबाउट योर ब्यूटी, आपका जो फिगर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं वो, या मॉडलिंग का कुछ हो सकता है। ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मे बी आप या तो आप ऑलरेडी करते हो या स्टार्ट करने वाले हो, या एग्जल्टेशन, तो जो भी ये काम आप कर रहे हो ना, उसमें आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलने की इसमें चांसेस है। और उसके साथ साथ कि ये प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, उसके साथ साथ ना आपका ये जो काम है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है, जो भी आप काम कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, ये आपके करियर से रिलेटेड निकल कर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी डेस्टिनी पर अपना कंट्रोल कर लिया है। मे बी यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है, ये भी दिखा रही है कि आपकी काफ़ी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपके नेम फेम का समय आ रहा है, आपके रिवॉर्ड्स का समय आ रहा है, आपके सन एंड मून जो है वो यहाँ पर बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी आपकी जो काबिलियत है वो दुनिया के सामने आने का समय है। या जैसा कि डिस्कवरी वाला कार्ड लास्ट रीडिंग में आया था जब मैंने लास्ट अपलोड की थी, तो यहाँ पर वैसी ही एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि यहाँ पर कुछ आपने अपने अंदर डिस्कवर किया है जो कि दुनिया को डिस्कवर करना बाकी है। या मे बी आप ऑलरेडी जिस चीज को लेकर ये काम कर रहे हो, वो चीज कहीं ना कहीं आपको पहचान दिलाएगी। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड विद द बर्थ डेफिनेटली आपने जो क्रिएट किया है वो अब सबके सामने आएगा, जो अभी तक छुपा हुआ है, या आपके अंदर की जो स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उसको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ यार, देखिए, ये देखिए, अचीवमेंट। तो जो आपने क्रिएट किया है, मे बी जो भी कुछ आपने क्रिएट किया है, उसको अचीवमेंट, एप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड्स मिलने वाले। उसके बाद आप एक अपनी एम्पायर खड़ी करोगे, या फिर ये भी हो सकता है कि एक होल कम्युनिटी आपको फॉलो करने वाली है। होल कम्युनिटी मतलब एक ह्यूज क्राउड जो है आपको फॉलो करने वाला है। ऐसा कुछ काम आप यहाँ पर या तो कर रहे हो या करने वाले हो, जो भी है, जैसा रेजोनेट हो वैसा ले लेना। यहाँ पर 10-10 दो बार आया है, विच मीन्स कि आपकी बहुत ज्यादा सफरिंग वाली जो रही है पास्ट में साइकिल, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का कार्ड आया है, इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी पास्ट की आपकी जो जो बहुत बुरी साइकिल, बैड साइकिल्स थी ना, वो खत्म हो चुकी हैं। तो ये तो एक कंफर्मेशन है कि वो चीजें खत्म हो चुकी है। अब समय है आपके बाहर आने का, अब समय है आपके चमकने का, आपके रिवॉर्ड्स का टाइमिंग। ओके, तो अगर अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अभी भी आपको कहीं ना कुछ पीड़ाएं, कष्ट अभी भी मिल रहे हैं, या फिर, तो मैं आपको बता दूं
यहाँ पर ये जो कार्ड आप देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर ये सन है, यहाँ पर ये मून है। जैसे दोनों आसमान में कभी साथ नहीं होते, दिन होने के बाद रात नहीं होती और रात के बाद दिन होता है, ठीक है। तो ये चीज आप जानते होंगे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आसमान में सूरज निकल चुका होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें मून दिखाई देता है अर्ली मॉर्निंग। ये तो आपने सभी ने एक्सपीरियंस कभी ना कभी अपनी लाइफ में किया होगा। तो वो क्यों होता है? वो आफ्टर इफेक्ट है कि सूरज की किरणें तो निकल चुकी है, लेकिन वो अभी तक मून को कवर नहीं कर पाई है, ठीक है, कि उसकी रोशनी ना दिखे, ऐसा अभी तक माहौल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप भी उसी तरीके से, ये चीजें तो आपकी लाइफ में एंड हो चुकी है, साइकिल्स एंड हो चुकी है, लेकिन जैसे कि वो दिन निकल जाता है, सूरज निकल जाता है, उसके बाद भी कभी कभी वो मून नजर आता है, वैसा ही आप बैड साइकिल को कवर तो कर चुके हो, लेकिन अभी भी उनका जो ट्रॉमा आपको मिला है, या उस बैड साइकिल में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी आप हील कर रहे हो, अभी भी आप उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कहीं न कहीं उस ट्रॉमा ने आपको इतना इफ़ेक्ट किया है कि उसका इफ़ेक्ट अभी पूरी तरीके से आपकी लाइफ़ पर से नहीं गया है। तो मेबी आपकी हीलिंग चल रही है, लेकिन उसके साथ-साथ एक अच्छी बात ये है कि उसके साथ-साथ लेकिन आप अपनी डेस्टिनी भी क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अभी भी अगर आप कुछ ट्रॉमा से, एंग्ज़ायटी से लड़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल लड़ना है और फ्लेक्सिबल भी रहना है कुछ सिचुएशंस को लेकर के, कि चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। आपको ज़्यादा उसके लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मुझे आपके ना ऑपोज़िट कोई यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी नज़र है आपकी इस अचीवमेंट पर। इस पर्सन की नज़र जो है, इस रेजिस्टेंस वाली जो एनर्जी है, ये जो ज़िद्दी इंसान है, इसकी नज़र आपकी इस कंप्लीशन पर, आपकी साइकिल कंप्लीट होने पर, और उसके साथ-साथ आपकी इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून पर किसी की नज़र है, किसी को इस आपकी इस अचीवमेंट पर किसी की नज़र है। तो इससे आपको यहाँ पर सावधान किया जा रहा है, और ये जो भी पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा शो करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा दुनिया को दिखावा करने वाला इंसान है। दुनिया को ऐसा दिखाता है कि ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही बहुत ही हम्बल व्यक्ति है, या ये दुनिया को ऐसा दिखाता होगा कि ये भी बहुत रिच है, या प्रैक्टिकल है काफ़ी। या गाइस देखिए अगेन यहाँ पर नंबर 10 आया है, नंबर 11 भी है, किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मे बी आपका जो काम है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी ये बैल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी काम है, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कहीं के बॉस हो, या कोई अथॉरिटी पे आप हो सकते हो, तो उस पर भी इस पर्सन की नज़र हो सकती है, ठीक है। या फिर आप किंग एंड क्वीन की पोजीशन पर हो, कहीं के मालिक हो सकते हो, आप सीईओ हो सकते हो, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। या फिर आपने जो भी कुछ क्रिएट किया है बहुत जल्द, या तो आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो गए, या बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे कम्युनिटी की भी एनर्जी नजर आ रही है, कि ये पर्सन कोई आपकी कम्युनिटी में हो सकता है, जिसकी आपके वर्क प्लेस पर नजर है, आपके अपने बिजनेस पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। ये पर्सन जो है वो बहुत जिद्दी है, और इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते थे, बट आपने अपना कंट्रोल ले लिया, अपनी डेस्टिनी का सारा कंट्रोल आपने ले लिया, ठीक है। जिसकी वजह से आपको ना रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अचीवमेंट मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है इस पर्सन को लेकर के ना आपको चिंता नहीं करनी है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी है, आपका कोई हेटर है, कॉम्पिटिटर है, तो इसकी तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी शक्ति जो है यहाँ पर इस पर्सन से प्रोटेक्ट कर रही है। और आप ये भी याद रखिए कि इस पर्सन को भी देखा जा रहा है, यहाँ पर देखिए, इस पर्सन को नहीं पता, जो ये गॉसिपिंग करता है, जो भी चीजें ये गलत करता है ना, इस पर भी किसी की नजर है। ओके। तो बहुत जल्द मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप तो अपना कुछ क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, बट ये पर्सन आपके ऑपोजिट होते हुए नजर आ रहा है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपके ऑपोजिट हमेशा से रहा है, जो भी ये व्यक्ति है। बट आपको सिर्फ अपनी चीजों को सीक्रेट रखने के लिए बोला जा रहा है, जब तक कि आपको रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन ना मिले, अपनी चीजों को थोड़ा सा सीक्रेट रखना है। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वो है वर्सेटैलिटी, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है चीजों को लेकर के, ज्यादा किन्हीं चीजों में उलझना नहीं है, इस पर्सन से तो बिल्कुल नहीं उलझना है। और उसके अलावा जहाँ पर आपको डिफिकल्टीज लग रही हैं, चीजें आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा पेशेंस और वेट आपको और करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द ये जो आफ्टर इफेक्ट है, ये भी आपकी लाइफ में खत्म हो जाएगा। जो बाकी का बचा कुचा जो एंग्जाइटी है, ट्रॉमा है, इन चीजों से भी आप ओवरकम कर लोगे। और उसके साथ साथ आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में आ रही है, आपकी दुनिया आपके कंट्रोल में आ रही है, आपके फैसले, आपका सब कुछ, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके। चेहरों से भी देखते हैं एक बार, और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। ओके, जस्टिस, या आपको अपने इंतजार का, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का, गुड कर्मास का रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, मतलब पहले कोई
अपॉर्चुनिटी आपसे या तो छीन ली गई थी या आपके हक का आपको नहीं दिया गया था, आपसे छीन लिया गया था, तो उन चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। देखिए, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग्स, ये जो सफरिंग है, एंडिंग है, अगेन नंबर 10 ये खत्म हो चुका है। ये सफरिंग एंड एंडिंग वाला टाइम खत्म हो चुका है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। वाओ! आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है गाइस। आपके लिए स्केल्स बैलेंस में लाई जा रही है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लंबा समय सफ़र किया है अकेले। जब आपके साथ कोई भी नहीं था, आप अकेले लड़े हो दुनिया से, एक पूरी कम्युनिटी से लड़े हो, मे बी बहुत सारे लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल से आपको फाइट करना पड़ा, या बहुत सारी मुश्किलें आपने एक साथ झेली हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट अब आपके साथ फाइनली आपके साथ सब कुछ अच्छा-अच्छा होने वाला है। यहाँ पर रेड रोज़ भी मुझे नज़र आ रहा है, मे बी आपके लव में भी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। वाओ! बहुत बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स मुझे आपकी लाइफ में होते हुए नजर आ रही है। और ये जो भी कार्मिक साइकिल खास तौर पे अगर आपकी लाइफ में थी, तो वो कहीं ना कहीं एंड हो रही है। और किसी ने अगर आपके हक का छीना, आप जो आपके हक में जो जो प्रेज, जो ऑनर, जो रिस्पेक्ट आपको दी जानी चाहिए थी, जो एफर्ट्स आपने दूसरों के लिए डाले, उल्टा आपको नहीं देकर के किसी और थर्ड पार्टीज को वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर दिया गया जो कि आप डिजर्व करते थे। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ये चीज, तो वो आपको सूद समेत लौटाया जाएगा। ठीक है, चाहे उनसे या किसी और से ही सही, बट वो चीजें आपको लौटाई जाएंगी जो आपकी है, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, जो अथॉरिटी आप डिजर्व करते हो, जो जो भी आप डिजर्व करते हो, वो चीजें आपको दी जाएंगी। ओके, या ये समथिंग अबाउट दिस डेविल जिससे आपने मूव ऑन किया है, और आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो जब से आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है। या फिर ये डेविल जो है वो आपकी लाइफ से मूव ऑन करने वाला है अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि अब ये आपके हक की चीजें नहीं होल्ड कर सकता। ठीक है, जो आपका है वो आपका है। या किंग ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है यहाँ पे बॉटम में, तो डेफिनेटली ये कपल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। वाओ गाइस, ये देखिए जजमेंट हो रहा है किसी के साथ। यहाँ पर किसी की एनर्जी आ रही है कि किसी कपल के साथ जजमेंट हो रहा है। अगर आपको टारगेट किया गया बेवजह, तो आपके साथ जजमेंट हो रहा है गाइस। अगर कोई थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज्यादा टारगेट किया है, आपकी लव लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को, तो आपके साथ जजमेंट हो रहा है गाइस। और जस्टिस तो ऑलरेडी आ चुका है इस रीडिंग में। वाओ, दोनों कार्ड साथ में आना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आज की रीडिंग में एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, किंग ऑफ कप्स। आपकी लव लाइफ भी बेहतर होते हुए नजर आ रही है, उसके साथ साथ कंप्लीशन और ये थर्ड पार्टीज का इंटरफेरेंस लॉक क्रॉस कर दिया है इसको। तो डेफिनेटली आपको सिर्फ थोड़े समय के लिए और फ्लेक्सिबल रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये जो डेविल है, इसको आपकी जिंदगी से निकलना पड़ेगा, इसके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो भी आप जानबूझकर जिसने अपने पंजे ऐसे गड़ा रखे ना आपकी जिंदगी में कि बस नहीं निकालूंगा मैं या नहीं निकालूंगी, जो भी मेल है फीमेल है, इसने ऐसे गड़ा रखा है अपने पॉज को, लेकिन डिवाइन इसको निकाल रहा है। ठीक है, इसको कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट मिल सकता है, मे बी आप इस पर्सन का कर्मा जो है आप अपनी आंखों से विटनेस करोगे, ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि आपने बहुत आंसू रोए हैं, खून के आंसू इस पर्सन ने आपको रुलाया है अगर, तो डेफिनेटली आप इसका कर्मा अपनी आंखों से देखोगे। और यही जस्टिस है, यही जजमेंट है कि आप इस पर्सन को देखोगे कि किस तरीके से इसका ईगो क्रैश होता है, आपकी आंखों के सामने होगा। और बहुत चीजें जो रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन आपको मिलना चाहिए था, जो कि इसने ले लिया जबरदस्ती आपसे, तो वो चीजें भी आपको लौटाई जाएंगी, सूद समेत लौटाई जाएंगी। तो ये बहुत यहाँ पर पावरफुल मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है। यही है जस्टिस, यही है जजमेंट, कि आपकी जिंदगी में आपकी खुशियां आपको वापस लौटाई जाए, आपकी अचीवमेंट जो सिर्फ जिस पर आपका हक है वो अचीवमेंट सिर्फ आपको मिले, और जो जो डिजर्व आप करते हो, जो डेस्टिनी आपकी कॉलिंग है, वहां पर आपका फिर से कंट्रोल आए, कोई और आपकी जिंदगी पर कंट्रोल ना जमा पाए। ओके, एडवाइस भी ले लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है ना कि आप किसी चीज का बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो। मे बी आपको पता है ये डेविल कौन है, आप बहुत अच्छे से जानते हो इस डेविल को। मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि आप इस डेविल को बहुत अच्छे से जानते हो कि कितना डार्क ये पर्सन है, आप इसकी एनर्जी को सेंस कर सकते हो। लेकिन कोई और है आपके आसपास ऐसा जो नहीं समझ पा रहा था, और आप बहुत पेशेंटली, बहुत फ्लेक्सिबल होकर इंतजार कर रहे हो कि एक दिन आपके साथ साथ चमत्कार जरूर होगा। डिवाइन आपके जीवन में वो चमत्कार करेंगे, वो जस्टिस और जजमेंट जिसका आपको इंतजार था। आपको पता था देर है डिवाइन के घर में, लेकिन अंधेर कभी नहीं है। ये चीज आप अंदर ही अंदर अपने मन को ये विश्वास दिलाते रहे
इसलिए यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपके लिए ये मिरेकल लेके आ रहे हैं कि आपके इंतजार का फल अब आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे आपको आश्वासन दिया जा रहा है, ये साल की एंडिंग है, आप देखते जाओ क्या होता है नए साल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, न्यू ईयर भी आ रहा है, आपको पता है, एक आपके लिए एक न्यू पोर्टल ओपन हो रहा है, ठीक है, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, नई नई जर्नी आपके लिए शुरू हो रही है। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते हैं आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने का। ओके, बिल्कुल क्रॉस लगा दिया जा रहा है इनके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ये आपकी लाइफ से डिलीट होने वाले हैं कंप्लीटली। इनका जो इंटरफेरेंस है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत विश्वास किया डिवाइन एनर्जीज पे। आपने भले ही आपको खून के आंसू रोना पड़ा, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, बहुत कष्ट झेलने पड़े, मे बी आप अकेले में रोए हैं, तड़पे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं, लेकिन अब जो है, अब वो इंसाफ का समय है। तो अब इस डेविल को वही चीजें सूद समेत जो है वही चीजें मिलेंगी जो इसने आपके साथ किया है, वैसा ही हश्र इसका होगा। या मैं नहीं सोच रही थी कि आज इतनी पावरफुल रीडिंग आने वाली है, मुझे लगा एनर्जी चेक कर लेते हैं क्या एनर्जी से, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं रीडिंग अपलोड कर रही हूँ और एक्सपेक्टेड नहीं था, बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। यहाँ पर जस्टिस होने वाला है, किसी के साथ बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला है। मे बी आपको कोई ऐसी विक्ट्री मिली है, कहीं जीते हो आप, आपने कुछ क्लियर किया है, कोई कुछ तो आपने ऐसा किया जो आपके साथ जस्टिस है गाइस, ठीक है। ये आपको दिख रहा नहीं होगा, आपके हेटर्स की हालत खराब हो रही है आपकी अचीवमेंट को देखकर, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये किसी के लिए आ रहा है, किसी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, किसी की लाइफ में ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है और आपके हेटर्स की हालत खराब है, इस जजमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मुंह छुपाते घूम रहे हैं आपकी अचीवमेंट को देखकर। वाओ, रिकॉग्निशन मिला है किसी को या मिलने वाला है। वाओ, ओके, यहाँ पर आ रहा है हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा फिर से एक्टिवेट हो रहा है। ओके, अगर मैं अगेन बोलूंगी, आपकी अगर लव लाइफ को किसी ने टारगेट किया था तो वो फिर से जो है यहाँ पर बैलेंस में आ रही है, आपके बीच में हार्मनी होगी फिर से। और उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि अगर अभी तक आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक आप किसी पास्ट ट्रॉमा से हील कर रहे हो, तो वो फाइनली आपको वो हीलिंग दी जा रही है, आपके हार्ट चक्र को फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है, जो कि दूसरे लोगों की वजह से आपका जो दिल टूटा था, जो ट्रॉमा आपको मिला, जो एंग्जाइटी मिली, जो दुख दर्द आपने झेले हैं, या कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, डेफिनेटली ये आपके साथ जो धोखा हुआ पास्ट में, जो बिट्रेयल आपके साथ हुआ, वो चीज़ों से आपको हीलिंग मिल रही है, आपको आज़ादी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है। या फिर ये कोई किसी और का डाउनफॉल आ रहा है यहाँ पर, जिसने आपके साथ धोखा किया है। मे बी आपकी तो डेस्टिनी ऊपर जा रही है, क्योंकि नंबर 10 है, अगेन कंप्लीशन का कार्ड है, और नंबर 5 यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ों से आप यहाँ आए हो। बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी शिफ्ट यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। एक तरफ आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो और किसी और का डाउनफॉल होगा, ये भी आप अपनी आंखों से विटनेस करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। चलिए बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। या पेशेंस एंड प्लानिंग, थर्ड आई चक्रा। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग थी, आपकी इंट्यूशन बता रही थी आपको कि आप जब पेशेंस करोगे, आप जब धैर्य रखोगे, जब सही समय का इंतजार करोगे, तब आपकी लाइफ में मिरेकल जरूर होगा, और वो पेशेंस का रिवॉर्ड अब आपको मिलने जा रहा है गाइस, ठीक है। या समथिंग अबाउट योर पावर, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो, आपके एनिमीज आपकी पावर से डर रहे हैं, मे बी उनको पता है कि अब आपके साथ जजमेंट हो रहा है, अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है, सो अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो किसी का कर्मा आप विटनेस करने वाले हो, अगेन मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि ये डाउनफॉल की एनर्जी है और ये अपवर्ड जाने की एनर्जी है, ये ग्रोथ की एनर्जी है, डाउनफॉल की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये जो पहिया आपकी फेवर में जो टर्न हुआ है, वो आपको तो बहुत ऊपर लेके जाएगा, लेकिन इस पर्सन को नीचे गिराएगा। इसको इसका इसकी हैसियत पता चलेगी कि दूसरों के हक का छीनने का क्या परिणाम होता है। कभी किसी के दूसरों के हक का कभी नहीं छीनना चाहिए, नेवर। सबसे बड़ी मिस्टेक अगर जिंदगी में कोई कर सकता है तो वो है किसी और के हक का, किसी के भाग्य का छीनने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपके कर्म को और लेकर डूबता है। पहले से ही आपकी नैया यू नो डूबी हुई होती है, फिर आप किसी और का बोझा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप अपने आप को डाल देते हो। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को वार्न भी किया जाता है कि ऐसा ना करें, लेकिन जिद्दी होते हैं बाय नेचर,
बहुत ही नेगेटिव होते हैं, डेविलिश इनके अंदर टेंडेंसीज़ होती है, नार्सिसिस्टिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। जब इन्हें समझाया जाता है तब इन्हें समझ नहीं आता है, तब अपनी ईगो में होते हैं, अपनी अपनी ही दुनिया में होते हैं, अपनी ही एक अलग फैंटेसी ज़ोन में होते हैं। लेकिन जब चीज़ें मुँह पे आती है ना, ऐसे जब कर्मा आता है ना फेस पे, तब अच्छे-अच्छों की बैंड बज जाती है, ठीक है? तो ऐसे समय पर ना इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाती है कि ये खुद डिवाइन के सामने घुटने टेकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैंडल जल रही है और इस कमरे में अंधेरा है जहाँ पर ये पर्सन जा रहा है। मेबी इस पर्सन को बहुत लंबे समय के लिए एक ऐसी स्पिरिचुअल जेल में डाला जा रहा है जहाँ पर इसकी अवेकनिंग होगी, इसको पता चलेगा इसने क्या-क्या गलत किया है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है? ये चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बड़ा रियलाइज़ेशन होने वाला है आने वाले समय में। इसको दिखाया जाएगा एक अंधेरे रूम में डालकर। सचमुच अंधेरे रूम में नहीं डाला जाएगा, मतलब कि एक ऐसे डार्क पीरियड में डार्क साइकिल इसकी लाइफ़ में स्टार्ट होने वाली है जहाँ पर चारों तरफ इसको अकेलापन महसूस होगा, इसको अंधेरा फ़ील होगा। नेगेटिविटी के एक ऐसे सराउंडिंग्स में ये पर्सन रहने वाला है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि इसने आपको भी लंबा इंतज़ार करवाया। तो वो चीज़ें सूद समेत यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ भी सेम चीज़ें होंगी जब इसको रियलाइज़ होगा कि मैंने किसी एक डिवाइन सोल के साथ गलत किया, यू नो? ये चीज़ें मुझे यहाँ पर किसी को रियलाइज़ होते हुए आने वाले समय में नज़र आ रही हैं। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।